हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक्स वर्ल्ड। मैं हूं आलोक और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स मटेरियल। जितने भी प्लास्टिक्स मटेरियल होते हैं उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे उसको अलग अलग हम बांटते हैं, किस किस प्रकार के प्लास्टिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं वो देखते हैं। प्लास्टिक मटेरियल को पहला इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम उसको करते हैं क्लासिफिकेशन। तो होता है क्लस्ट्राइल, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, दो टाइप का पॉलीमर प्लास्टिक होता है। अगर हम उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे उसको अगर हम सेग्रीगेट किए या फिर क्लासिफाई किए तो, और दूसरा होता है प्रोसेसिंग बिहेवियर के बेस पे करते हैं तो वो होता है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट प्लास्टिक। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पॉलीमर के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट प्लास्टिक के बारे में। तो ये प्लास्टिक को दो भाग में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग बिहेवियर। There are two types of plastic. First one is thermoplastic and second one is thermoset plastics. There is some example of thermoplastic and thermoset plastic. Thermoplastics example are PMMA, PP means polymethyl methacrylate, polypropylene, polyethylene, polystyrene, ABS, nylon, PC, POM, etc. एक्सेट्रा जो पॉलीमर है वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोसेट में कौन कौन से आते हैं? बेकेलाइट आता है, इपॉक्सी आता है, मेलामाइन आता है, पॉलिस्टर आता है। अब हम जानेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली कुछ डिफरेंस होते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। पहला डिफरेंस ये है कि ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, जबकि थर्मोसेट प्लास्टिक सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है थर्मोप्लास्टिक में जो होता है लॉन्ग चेन लिनियर पॉलीमर्स होते हैं जो कि क्रॉस लिंक नहीं होते हैं, लेकिन थर्मोसेट प्लास्टिक में जो चेन होता है पॉलीमर का वो डायमेंशनली नेटवर्क होते हैं, स्ट्रक्चर उसके होते हैं और वो क्रॉस लिंकिंग होते हैं आपस में। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा है अंतर, थर्मोप्लास्टिक को जो हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच जो सेकेंडरी फोर्स रहता है वो वीक रहता है। लेकिन थर्मोसेट में जो क्रॉस लिंकिंग हो जाता है तो इसको गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट तो होता है लेकिन फिर छोड़ने के बाद हार्ड हो जाता है, ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाता है, फिर एक दोबारा गर्म करेंगे तो ये जल जाएगा। लेकिन थर्मोप्लास्टिक को जितना बार गर्म करेंगे उतना बार सॉफ्ट होगा, फिर जितना बार छोड़े ठंडा करेंगे उतना बार हार्ड होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद क्या होता है इसमें कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो यूजुअली सॉफ्ट होता है, वीक होता है और लेस ब्रिटल होता है। लेकिन थर्मोसेट प्लास्टिक जो है वो यूजुअली हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग और मोर ब्रिटल होता है। उसके बाद क्या है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो कुछ सॉल्यूशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सोलूबल होता है, लेकिन थर्मोसेट जो होता है वो सोलूबल नहीं होता है क्योंकि वो क्रॉस लिंकिंग उसके हो जाते हैं मॉलिक्यूल, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये था बेसिकली कुछ एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक्स के। तो वीडियोस देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड पे, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, हम पढ़ेंगे